हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। मेरा नाम विपुल है और आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टीयर 1 में पूछे गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने पूरे 25 क्वेश्चन लिए हैं, 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं एसएससी के आंसर की से। एसएससी जो आंसर की रिलीज करता है उस आंसर की से मैंने ये 25 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि ये पूरे के पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं। यानी मैंने अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर टीयर 1 के एग्जाम में। इससे पहले मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। और एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 जो एग्जाम 18 मार्च को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और 19 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इन दोनों एग्जाम्स के दोनों शिफ्ट के मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के। अगर आपने नहीं देखा है इन सभी वीडियोस को, इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर ले और हमारे आई बटन पे मिल जाएगा, जाकर के जरूर से देखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूपी एंड QP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल ABC और ये है सेकेंड ट्रायंगल, ये क्या है? RQP। ठीक है। क्या दिया गया? PQ इक्वल 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर। QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। RP इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये रहा 16 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9/4। यहाँ पे क्या दिया गया है? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया गया है। देन BC इज इक्वल टू, BC हमें ये निकालना है, BC क्या होगा ये हमें पता करना है। हमें क्या पता है, जो एरिया होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम लिखें इस तरह से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके बराबर होता है? ये किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर। अगर PQR का ले साइड हम लोग अगर यहाँ पे हम ले ले QP का स्क्वायर डिवाइड बाई BC का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। और ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है 9/4, ये है 9/4। हमें BC निकालना है तो BC का करस्पॉन्डेंस कौन सा साइड है? इसका साइड है QP, यानी कि QP क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर बाई, ये हमें निकालना है, यानी कि BC स्क्वायर। इस जगह से अगर स्क्वायर हटा दें यहाँ क्या आ जाएगा? इधर रूट आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 10/BC इक्वल टू, इसका अगर रूट करेंगे क्या मिलेगा? 9 का रूट हो जाएगा 3 एंड 4 का रूट हो जाएगा 2। यहां से अगर BC निकाले तो BC क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू 10 इंटू 2/3, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा 20/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आपको ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और एक और चीज, यहाँ पे जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है ट्रायंगल ABC लिखा गया है, अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल RQP के सिमिलर है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल RQP, इसमें क्या होगा? ये जो साइड AB है ये RQ के सिमिलर होगा, कि इसका प्रोपोर्शन इक्वल होगा रेशियो का, और BC होगा ये QP के प्रोपोर्शनल, एंड AC जो होगा ये RP के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा जाता है उस सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इस तरह से BC और QR क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसी का यहाँ पे यूज किया और सॉल्व किया।
आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर दिस इज डिवाइजेबल बाय 72। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इसमें हमें x के वैल्यू को निकालना है। नंबर क्या लिखा हुआ है 91876x2 और ये डिवाइड किससे हो रहा है 72 से। 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 9 इंटू 8 क्या होता है 72 होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x के जगह पे ऐसा नंबर पुट करना है, पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। पहले चेक करते हैं 9 से करके देखते हैं। 9 का रूल क्या होता है, मैं लास्ट सेशन में बताया था। लास्ट सेशन में जब मैंने ऐसे सीजीएल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था इसमें हमें 9 से डिवाइड करना था। तो 9 का रूल होता है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं सभी को यहाँ पे सम कर दो, जो भी नंबर्स दिए गए हैं सभी को सम कर दो, और अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरे के पूरे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ जो भी नंबर दिया गया है, जो भी नंबर में जो भी डिजिट है 9, 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस 2, इन सभी को अगर हम सम कर दे और अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x ऐसा नंबर चाहिए जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे सम करें 9 1 10 18 18 प्लस 7 क्या हो जाएगा 25 25 से 31 31 2 33। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 33 प्लस x ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के टेबल में क्या आता है, 9 के टेबल आता है 9 4 जा 36, क्या आता है 36 आता है। यानी कि 33 में हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 33 यानी कि 3। यानी कि x के जगह पे अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 3, लेकिन हमें अभी 8 से चेक करना बाकी है। हमें अभी 8 से चेक करना बाकी, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल ये नंबर जो है ऑप्शन 3 जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल ये होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 6, अगर x के जगह पे 3 रखें और लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। करते हैं चेक इसे, 8 7 जा 56, 4 3 7 8 9 जा 72, ये बिल्कुल डिवाइड हो पा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मेरा आंसर होगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। 3 पे ये 72 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर दिया गया है 91876 x2, x के जगह पे अगर 3 पुट कर देंगे तो ये नंबर 72 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9 से चेक करेंगे पहले, फिर 8 से चेक करेंगे। हाँ यहाँ पे और पॉसिबल केस हो सकते थे, अगर हम लोग चाहे यहाँ पे करना तो चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता इवन डिजिट होना चाहिए x, या फिर मिनिमम लिखा होता या मैक्सिमम लिखा होता तो हम लोग वहां पे चेक कर सकते थे कि और कौन कौन से कंडीशन यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और कोई कंडीशन बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें 33 प्लस x आ रहा था, 33 प्लस x आ रहा था और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो पहला तो ये आ गया 36 आ गया। इसके बाद और क्या आएगा, 9 के टेबल में आता है 45 आता है। अब 45 होने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 क्या है, 12 एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन x क्या है, x एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो इस तरह से ये सेकंड कंडीशन का यहाँ पे चांस बनता ही नहीं है। ये हमारे पास 12, हम लोग यहाँ पे 12 को ले सकते ही नहीं, यानी कि एक ही कंडीशन बनेगा और हमारा आंसर 3 ही होगा। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। क्वेश्चन 3 क्या हमारे पास, द वैल्यू ऑफ sin 44 बाई cos 46 दिस एंड दिस। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना होगा, सभी के वैल्यू को पुट करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पे sin 44 का वैल्यू नहीं पता है और 46 का वैल्यू नहीं पता है। क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है cos थीटा।
ये मैंने बताया था, शायद मैंने जब एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमें इसका यूज करना पड़ा था, मैंने वहां बताया था कैसे कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे। साइन, अगर हम लोग साइन 90 में से 46 माइनस कर दें हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 44। और यहाँ पे क्या दिया गया, साइन 44 दिया गया है, यानी कि साइन 90 माइनस 46 इक्वल टू साइन 44 होता है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, यानी कि क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें कॉस 46। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 46 बाई कॉस 46 प्लस साइन 60 क्या होता है, ये होता है √3/2। साइन 60 √3/2 स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 1/2। सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है हमारे पास, क्या कॉस 60 होता है 1/2। सेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। सभी को ऐड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा 1 प्लस 3/4 माइनस 1/2 प्लस 2। इन दोनों को देखें तो ये बचेगा हाफ मिलेगा, यानी क्या मिल जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2। नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है, क्या कर देंगे हम लोग, सभी को 4 करेंगे, इसे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसे कर देंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई। 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, 8 2 10 और 3 13, 13/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको वैल्यू याद होने चाहिए, जो भी रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके वैल्यू आपको कम से कम याद होने चाहिए, सभी के कॉस साइन और टैन के। और ये रिलेशन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि बिना रुके वो ट्रेवल करता है, उसका स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, अगर बिना रुके ट्रेवल करता है तो। लेकिन अगर वो स्टॉपेज लेता है, कहीं पे रुकता है, इट ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होता है, वो 64 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर, तो वो पर आवर एवरेज कितना मिनट रुकता होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन को समझना है और कंसेप्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, जब ये बिना रुके चलता था। इसका मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड, मतलब ये हुआ कि ये एक घंटे में कितना जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और जब ये स्टॉपेज लेता है, मतलब रुकता है कहीं पे, तब इसका स्पीड क्या होता है, तब ये 1 घंटे में कितना जाता है, तब जाता है 64 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस जो रहा होगा दोनों के बीच का वो तो सेम रहा होगा, डिस्टेंस जो रहा होगा वो दोनों के बीच का सेम रहा होगा, लेकिन 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर गया और ये 64 गया, क्यों, क्योंकि कहीं रास्ते में रुक गया और इसका टाइम उतना वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें हम लोग ये कितना ज्यादा गया, यहां पे देखिए अगर ये कितना ज्यादा गया, तो 80 में से अगर हम लोग 64 को माइनस करें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 16 किलोमीटर, ये जो बिना रुके गया तो ये जा चला गया, ठीक है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कितना देर रुका होगा, मतलब टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा जो होता है, टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ये 16 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। अब ये कितने की स्पीड से, ये तो पहले जा रहा था 80 की स्पीड से, पहले जा रहा था 80 की स्पीड से, अगर 80 की स्पीड से ये चलता रहा होता, इसका एक भी समय बर्बाद नहीं होता। अगर ये 80 की स्पीड से चल रहा होता तो इसका टाइम बर्बाद नहीं होता, ये पूरा का पूरा कवर कर दिया, लेकिन ये 64 की स्पीड से गया, यानी कि 16 किलोमीटर जो गया वो जाएगा, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से जाता अगर, तो इसका क्या टाइम निकल के आता, ये आता 80 किलोमीटर पर आवर।
सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 16 5 जा 80 किलोमीटर ये चला जाएगा, ये बचेगा आवर, यानी कि 1/5 आवर, यानी कि 1/5 आवर जो रहा इसने कहीं वेस्ट कर दिया, यानी कि 1/5 आवर ही क्या किया होगा, ये स्टॉप किया होगा, इसका स्टॉपेज रहा होगा। और ये यहां पे पूछा गया हमसे मिनट में पूछा गया, हाउ मेनी मिनट, क्या करेंगे इसे हम लोग 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 12, यानी कि ये 12 मिनट क्या किया होगा, ये रुका होगा। इसका स्टॉपेज टाइम क्या है पर आवर 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये था पूरा कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सॉल्व करने का, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जनरली याद रह नहीं पाता है, तो आप ऐसे समझ के करेंगे तो कर पाएंगे सॉल्व। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी दिया हो कि कोई ट्रेन है वो बिना स्टॉपेज के इतने किलोमीटर चलता है, एवरेज स्पीड का ये है, और स्टॉपेज के साथ उसका एवरेज स्पीड दिया गया हो और पूछा जा रहा हो कि वो कितना देर पर आवर स्टॉप करेगा, स्टॉप किया होगा, ये पूछा जाए, क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट पर आवर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, रेस्ट पर आवर इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, क्या होता है रेस्ट पर आवर, क्या होता है डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड, ये दो जो एवरेज स्पीड दिया गया इनका डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, वो स्पीड जो कि बिना स्टॉपेज गया हो। कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 80 माइनस कितना था 64 डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, मतलब यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर 80, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 बाई 80, और इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/5 आवर, ये क्या आ जाएगा 1/5 आवर। इसे मिनट में करना है, वही काम करेंगे हम लोग, 1/5 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 मिनट। यहां भी वही आया था 16/80 आया था, यहां भी वही आया है। यहां पे हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा कैसे कैसे हुआ, फिर सॉल्व किया। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका आप यूज करेंगे, सीधा आपका टाइम मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखें, लेकिन आप इस कंसेप्ट को ना भूलें, क्योंकि कंसेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा, आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। ये फॉर्मूला है, आज याद है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व ना करें तो आप भूल सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या इसमें दिया गया, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स। 60 स्टूडेंट का क्लास है, सॉरी एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, 40% गर्ल्स हैं। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62 kg, बॉयज का एवरेज वेट दिया गया है, एंड गर्ल्स का भी एवरेज वेट दिया गया है, यहाँ पे गर्ल्स का भी एवरेज वेट यहाँ पे दिया गया है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, हमें होल क्लास के एवरेज वेट पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, 60 स्टूडेंट्स टोटल, इसमें कितने, इसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। ठीक है, कितने बॉयज होंगे यहाँ पे, अगर गर्ल्स यहाँ पे 40% है, गर्ल्स कितने हैं 40% है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 60%, ऑब्वियस है। अगर इन्हें हम लोग रेशियो में चेंज करें, 0 से 0 जाएगा और ये आ जाएगा 3:2, ये इसका रेशियो आ जाएगा। और नंबर ऑफ बॉयज की अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 3 to 5, 60/5 इक्वल टू 12, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, यानी कि 24 गर्ल होंगी और 36 बॉयज होंगे। ये क्लियर है, 60 स्टूडेंट्स में 3:2 का रेशियो होगा बॉयज गर्ल्स का, और 36 बॉयज होंगे एंड 24 गर्ल्स होंगी। ये क्लियर हो गया। अब हमें यहां क्या दिया गया है, अब यहां पे दिया जा रहा है कि इन दोनों का एवरेज वेट इंडिविजुअल का दिया, बॉय का दिया गया है और गर्ल का दिया गया, हमसे पूरे के पूरे क्लास का पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो एवरेज दिया गया है, हम क्या करना होगा, हमें इस बॉयज के एवरेज को नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई करेंगे, गर्ल्स के एवरेज को हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा टोटल स्टूडेंट का वेट, है ना। हमें क्या मिलेगा, टोटल स्टूडेंट का वेट मिलेगा, और उससे फिर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना होगा, यानी कि 60 से करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक बार बता रहा हूं फिर से लिख के आप लोग को। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, 24 करेंगे 55 से, दोनों जो आएगा दोनों को ऐड करेंगे और उसे फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसे मल्टीप्लाई करना टाइम टेकिंग है, तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर को फिर से हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो बॉयज का एवरेज दिया 62 और गर्ल्स का जो एवरेज 55, इसे हम लोग इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे भी करेंगे क्या होगा, लास्ट में सब कट जाएगा, लास्ट में क्या होगा, सब लास्ट में क्या होगा, सबका सब कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसके रेशियो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, इसे कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 जा 18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। इन दोनों का सम करेंगे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 96, 296। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम को, 3 + 2 = 5। ये क्या आ जाएगा 525, 4 बचेगा 59, और ये आएगा कितना 1 यानी कि 0.2 kg। ऑप्शन ऑफ 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। अगर यहाँ पे हम लोग 60 लेते हैं, यहाँ पे 5 के जगह पे 60 लेते हैं, और यहाँ पे लेते 36 एंड 24, अल्टीमेटली क्या होता, हम अगर कॉमन निकालते तो हमें लास्ट में यही मिलता, बाकी सबका सब कैंसिल हो जाता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नंबर बड़ा है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना, हम लोग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो के सम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 3 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स, 3 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स। आई होप ये समझ में आया होगा। इस ढंग से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो लगना है, इसमें टाइम लगेगा, फिर 6 डिवाइड करेंगे, टाइम वहां भी लगेगा आपका। इससे अच्छा ऐसे करना। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये, इफ a + b = this, ab = this, a³ + b³ = ऐसा ही सेम क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था लास्ट सेशन में, या फिर मैंने CGL किसी में सॉल्व किया था, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। आइए सॉल्व करते हैं इससे भी हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया, a + b का वैल्यू दिया गया है और हमें a³ + b³ का वैल्यू पूछा जा रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें a + b का वैल्यू दिया गया हो, a² पूछा जा रहा हो, a³ + b³ पूछा जा रहा हो, या पावर 6 पूछा जा रहा हो, हमें क्या करना क्या होता है, हमें इस पावर पे इस लाना होता है। यहाँ पे पावर 3 है, हमें इस a को a³ में बदलना होगा। ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग a + b = 6 दिया गया है, इसे हम लोग क्यूबिंग कर दे, बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कि फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो हमें a का क्यूब मिलेगा और b का क्यूब मिल जाएगा, बाकी जो भी है लेकिन हमें a³ + b³ ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड, आगे करते हैं। ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a³, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab * a + b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब 216। ठीक है, a³ + b³, 3ab का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 8 है, इस ab की जगह पुट कर देंगे 8, a + b का वैल्यू दिया गया है 6 है, यहाँ पे 6 पुट कर देंगे इक्वल टू 216। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इस a³ + b³ के वैल्यू को। क्या लिखेंगे, a³ + b³ इक्वल टू 216 माइनस ये 2 है, ठीक है, 216 माइनस कितना हो जाएगा 824, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144 को जब माइनस करेंगे ये आएगा 56 और 6 62 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 72 आ जाएगा और वैल्यू आपका a³ + b³ का।
आई होप इट इज क्लियर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, जब भी अलजेब्रा क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो आप जल्दी आसानी से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे जितने भी फॉर्मूलाज हैं नॉर्मल फॉर्मूला, वो आपको याद होने चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 6 था ये। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्या लिखा गया 7 में? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%। शुगर का प्राइस जो है वो 17% से इंक्रीज कर गया। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 7%, बाई 7% ओनली। ठीक है, पर्सन जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को सिर्फ और सिर्फ 7% ही इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। by what percentage correct to 1 decimal should he reduce his consumption? तो वो अपने कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करेगा? अगर प्राइस 17% बढ़ गया है तो ऑब्वियस है कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये, लेकिन ये सिर्फ चाहता है कि अपने प्राइस को 7% ही बढ़ाना, अपने एक्सपेंडिचर को 7% ही इंक्रीज करना। तो ये कितना रिड्यूस करेगा? लेट कर लेते हैं, जो प्राइस जो होगा वो रहा होगा 100 रुपया। ठीक है, प्राइस क्या रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा इनिशियल प्राइस, और ये इंक्रीज कितना हो गया? इंक्रीज होकर ये हो गया 117। ये था इनिशियल प्राइस और ये कर दे रहे हैं फाइनल प्राइस। पहले 100 रुपया था, 17% बढ़ गया, ये कितना हो गया? 117 रुपये हो गया। यहां पर कंजम्पशन, कंजम्पशन इसका रहा होगा इनिशियल, लेट से 100 रहा होगा, 100 किलो खरीदता होगा, और ये क्या कर रहा है? अब कितना खरीद रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसका एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि 100 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0000। ठीक है, और ये अपने एक्सपेंडिचर को, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ 7% इंक्रीज किया। इसका मतलब वो कितना इंक्रीज किया? इसका मतलब वो इंक्रीज किया 1, इसका निकाल लेंगे 107%, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10700। ठीक है, इसका निकालेंगे 107%, तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर ये था और ये फाइनल इतना है। यानी कि इन यहाँ पे अगर लेट से कुछ भी हो, यहाँ पे x हो सकता है, मे बी 117 इंटू एक्स इक्वल टू ये आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 10700 डिवाइड बाई 117। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा फाइनल कंजम्पशन। ये क्लियर है? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ये अपने कंजम्पशन को कितना रिड्यूस किया। मतलब क्या, पहले इसका कंजम्पशन कितना था और अब कितना है? ये कितना कम किया? पहले ये था 100 था, अब इसका ये हो गया, यानी कि दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? दोनों को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? ये रहा 100 पहले वाला माइनस ये रहा बाद वाला, इनिशियल और फाइनल, ये हो जाएगा 117। एलसीएम आएगा 117, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 11700 माइनस 10700। दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 1 2 3 1000 डिवाइड बाई 117। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कितना परसेंट किया, कम किया है। तो परसेंट क्या करेंगे हम लोग? जितना कम किया है, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 17। पहले क्या था इसका? पहले था इसका 1000, यानी कि सॉरी 100 था, ये 100 कंजम्पशन की बात करें हम लोग, 100 था, इंटू 100 हो जाएगा। परसेंट निकालना है तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग 1000 को 17 से डिवाइड करें, ये क्या मिलेगा? 17 6 1 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे 117 था ना, ये रहा 117, यहाँ पे 117 होगा, तो डिवाइड कितना आ जाएगा? अगर करें हम लोग 11 है, ये 11 7 या 77, 11 9 जा 19 होता है, 9 से 90 आ जाएगा। तो नहीं लेंगे हम लोग लेंगे 8 टाइम्स लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 8 ये कितना होता है? 133 होता है, और ये हो जाएगा 800 प्लस 133, ये कितना आ जाएगा? 800 प्लस 133 903 आ जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा? फिर इसमें से ये बचेगा 67 बचेगा,
तो ये कितना जाएगा 670 पॉइंट लगा देंगे तो, और ये हो जाएगा 11 5 जा लेंगे हम लोग 8.5% इसका वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट। इसका आंसर जो है हमें निकाला था, करेक्ट टू 1+ निकाला था, हमें 8.5 वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ये पूरा कंसेप्ट के साथ था, आपको समझ में आया होगा पहले क्या था फिर बाद में क्या हुआ, कैसे पहले प्राइस था फिर प्राइस इंक्रीज किया, कंजम्पशन था कंजम्पशन डिक्रीज किया, और इफिशियंसी जो था सॉरी एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज किया, लेकिन एक लिमिटेड वे में किया, 7% ही किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है 8 में, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 2√2, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल √2 एंड हमें निकालना है स्क्वायर के वैल्यू को। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 2√2 ये दिया गया है, हमें चाहिए पावर 2 पे जाना है, ये रूट में है यानी कि हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है, इस रूट एक्स का अगर एक बार स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, हमें एक्स मिलेगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करते हैं, फर्स्ट टाइम स्क्वायर कर दिए इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1/√x का 1/x हो जाएगा, और 2 इंटू रूट एक्स यानी कि 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही आएगा रूट एक्स इंटू 1/√x आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, यानी कि ये क्या मिल गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 8 - 2 यानी कि 6। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे इसका हम लोग, अब करेंगे फिर क्या मिलेगा, सेम प्रोसेस होगा हमारे पास, सेम प्रोसेस होगा और क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 में 2 माइनस करेंगे, ये मिलेगा 34, ये क्या मिलेगा 34 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं हम लोग, ये पूरा कंसेप्ट था। हम लोग स्क्वायर करते हैं, जिस पावर तक पहुंचना होता है उतनी बार स्क्वायर करेंगे और हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रूट एक्स दिया गया था, रूट एक्स का अगर हम लोग पावर 4 कर दे तो ही पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे पास x प्लस 1/x या फिर a प्लस बी होल टू पावर 4 का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए हम लोग स्क्वायर करके 2 बार स्क्वायर करके वहां तक पहुंच गए। ठीक है, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, सीधा आपको आंसर मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग सीधा यूज फॉर्मूला का। जैसे अगर आपको दिया गया है x प्लस 1/x, ये दिया गया है, इसका वैल्यू है a, ठीक है, और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके वैल्यू को निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, a का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं, अगर इसे मैं लिखूं यहां पे अच्छे ढंग से, if x plus 1/x equal to a, then x square plus 1/x square equal to a square minus 2। करके देख ले, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 इंटू 8, 8 - 2 6 आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36 - 2 84 आ गया 84। इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी फॉर्मूले होते हैं, x प्लस 1/x से आप जा चाहते हैं x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, उसका भी फॉर्मूला होता है। क्यूब में भी कर सकते हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो है इसका भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड इस पे करता है कि आप इसे कितना क्विकली कर पा रहे हैं और कितने कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9। क्या है 9 में, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल दोनों के
मैंने आपको पहले बताया था SSC-CGL, SSC-CGL दोनों के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का जरूर देखने को मिलता है, और जो कि बेस्ड होता है बॉड मास पे। मैंने पहले भी बताया है बॉड मास क्या होता है, ये सॉल्व कैसे करते हैं। ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सीक्वेंस क्या होता है, ये होता है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ब्रैकेट काम करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, ये मैंने बताया आप लोगों को पहले से, तीन तरह के होते हैं, स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका भी सीक्वेंस सही होता है, सबसे पहले करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम, फिर कर्ली ब्रैकेट का, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का। यहाँ पे वो सब है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट काम करेंगे। क्या करें पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, इन दोनों में, दोनों डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा 8.2 डिवाइड 4.1, 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस 4 को हम लोग, इतना का वैल्यू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से ये मुक्त हो चुका है, अब हमें करना होगा था डिवाइड। इन दोनों का डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 3 4 12, ये आ जाएगा 4 बाई 0.4। इसे कैंसिल करेंगे, ये मिल जाएगा 10, और इधर है 3.8। इन दोनों का सम कर देंगे प्लस प्लस का, 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7.8, और ये कितना, ये है -10। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 2 और 2, यानी कि 2.2 किसका, माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, -2.2 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सेक्वेंस भूलना नहीं है, सेक्वेंस में करना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 10। क्या दिया गया, इन ए ट्रायंगल ABC P is a point on BC such that BP is to PC 2 से 3, Q is midpoint of BP, and ये दिया गया है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है, हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या, एक ही ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, लेते हैं, ये रहा ट्रायंगल ABC। देखिए, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है, सेशन पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, और अपने क्वेश्चंस या फिर फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखा करें, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल हमारे पास ABC। क्या दिया गया, P इज ए पॉइंट ऑन BC, ये रहा BC, और इसमें कहीं पे एक पॉइंट है P, लेट्स से ये रहा हमारा पॉइंट P। BP इज टू PC, यानी कि इन दोनों का रेशियो दिया गया है क्या, 2:3, ठीक है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, इस BP का, ये जो BP है इसका मिड पॉइंट क्या है, Q है, यानी कि कहीं इधर कहीं होगा Q, ये रहा Q। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, यानी कि ये बात कर रहा है कुछ इस ट्रायंगल का, ये लाइन टेढ़ा हो गया, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है ये ABQ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरे ट्रायंगल का, ABC ये पूरे ट्रायंगल का, इन दोनों का हमसे पूछा जा रहा है एरिया, ठीक है। अगर ये BP, अगर BP जो है इसका वैल्यू अगर 2 यूनिट है, इसका वैल्यू अगर 2 यूनिट है, तो BQ इक्वल टू QP होगा, क्योंकि दिया गया ये क्या है, Q इसका मिड पॉइंट है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट, और ये हो जाएगा 1 यूनिट। BP क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा 1 यूनिट, सॉरी BQ, एंड QP क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। यानी अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें हम लोग, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ पे अगर BQ का रेशियो निकाले हम लोग इस पूरे ट्रायंगल के साथ, यानी कि BC के साथ, हमें यहां पूछा गया है इस ट्रायंगल का जो मैंने सेट किया है, और पूरे ट्रायंगल का ABC का, यानी कि हमें देखना पड़ेगा किसका, BQ का रेशियो किसके साथ, इस BC के साथ। ये क्या आना चाहिए, ये है 1, और ये क्या है, ये है हमारा कितना 3 to 5, इन दोनों सम कर देंगे हम लोग, 3 + 2 5। क्यों सम किया हम लोगों ने, क्योंकि BP, क्योंकि यहाँ पे BC क्या है, BC जो है वो BP प्लस PC है, और BP का वैल्यू दिया गया है 2, PC का दिया गया 3, दोनों को सम कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 5 यूनिट। यानी कि BQ और BC का रेशियो क्या होगा, 1:5 होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है इनके एरिया का रेशियो। हमें क्या पता है, हमें यह पता है अगर कोई ट्रायंगल होता है, और उसके बेस को
उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया लाइन, उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए लाइन जिस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करता है, उस बेस वाली लाइन को डिवाइड करता है, वही उन दोनों के बीच का एरिया का रेशियो होता है। अगर इन दोनों के बीच का रेशियो, अगर ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, BC अगर बेस है इसका, ये ABC ट्रायंगल है, BC इसका अगर बेस है और ये कोई पॉइंट है, लेट से Q है, तो BQ का जो रेशियो होगा QC के साथ, वही इस ट्रायंगल के एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल एरिया का रेशियो होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC के रेशियो के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग यहां पे निकालना क्या था, निकालना था हमें इस ट्रायंगल जो मैंने सेट किया है ABQ, यानी इसका बेस है BQ, तो BQ, और ABC इसका बेस क्या है, पूरा का पूरा BC, यानी कि BC, दोनों का रेशियो जो होगा वही दोनों इसके एरिया का रेशियो होगा। यानी कि 1:5 इज द राइट आंसर। 1:5 इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये समझ में आया होगा। मेन कंसेप्ट आपका यहां पे है, ये जो मैंने बताया है ये आपका मेन कंसेप्ट है। बेस को अपोजिट वर्टेक्स से लाइन जो ड्रॉ किया जाता है, वो बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, उसी रेशियो में उसका एरिया भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसका आंसर क्या आएगा, एरिया का रेशियो 1:5 आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया इसमें, इन ए सर्कल, एक मिनट, इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB is a diameter, CD is a chord such that ABCD is a trapezium, एंगल BAC। एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सबसे पहला काम क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। तो करते हैं ड्रॉ करते हैं एक सर्कल यहां पे पहले, ठीक है, ये रहा सर्कल। क्या दिया गया है, AB इज ए डायमीटर, इसका O सेंटर है, ये रहा इसका सेंटर, ये है O, इसका डायमीटर है AB, ये रहा इसका डायमीटर A, ये रहा B, ये इसका सेंटर है O। CD इज ए कॉर्ड सच दैट ABCD इज ए डायमीटर, तो ये रहा, बना लेते हैं एक कॉर्ड, ये रहा CD, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन पाए, ये बन जाएगा एक ट्रापेजियम। ये क्या बन गया, ये बन गया एक ट्रापेजियम। ABCD इज ए ट्रापेजियम। एंगल BAC दिया गया 28 डिग्री, BAC यानी कि हमें इससे ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये एंगल बन पाएगा। ये हो गया एंगल BAC, ये है 28 डिग्री, ठीक है। देन एंगल CAD इज इक्वल टू CAD, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, ये, ठीक है। यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। AB क्या है, AB एक डायमीटर है। और अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल की, अगर बात करें हम लोग ट्रायंगल ABC की, अगर ABC ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे AB क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर पे बना जो एंगल होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ACB ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट? डायमीटर पे जो ड्रॉ किया जाता है ट्रायंगल और जिसका वर्टेक्स सरकमफ्रेंस टच करता है, वो क्या होता है, वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें निकालना है, ये एंगल निकालना है। यहां तक कैसे पहुंचेंगे, और ट्रेपेजियम एक चीज और होता है, ट्रेपेजियम का जो ये साइड होता है, ये साइड इसके पैरेलल होता है। AB इज पैरेलल टू DC, यहाँ पे क्या होगा, AB इज पैरेलल टू DC होगा। और अगर AB DC पैरेलल होगा तो AC क्या हो जाएगा, AC इसका ट्रांसवर्स हो जाएगा। AC इज ट्रांसवर्स।
और ट्रांसवर्स में क्या होता है, अगर ये एंगल 28 है तो ये कितना होगा, ये भी हो जाए 28 डिग्री। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल 28 डिग्री। एनी डाउट इसमें? ये तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां हम देखें एंगल ए, अगर इस ट्रायंगल में देखें, एबीसी ट्रायंगल में देखें, ये 90 डिग्री है, ये 28 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 28। 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 70, 70 माइनस 8 62 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया 62 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ये एंगल। अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ये 28 डिग्री है, और ये एंगल निकालना है हमें। अगर इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, ये ए है, ये डी है और ये सी है। इसमें सी कितना है, सी है 28 डिग्री दिया गया है। हमें इसे निकालना, अगर हम ये पता कर ले, अगर हम एंगल डी पता कर लेंगे तो हम क्या ए निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल के 180 में से माइनस कर देंगे, दोनों के सम को मिल जाएगा हमें। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये अगर देखिए ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ए बी सी डी, ए बी सी ट्रेपेजियम बन रहा है, ये कैसा ट्रेपेजियम है, ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, सी वाई सी एल आई सी, साइक्लिक ट्रेपेजियम है। साइक्लिक ट्रेपेजियम या फिर क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है एंगल, ये जो डायगोनली अपोजिट एंगल होता है इनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि यहां से क्या होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहां से निकालते हैं हम लोग, यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये मिल जाए एंगल, अगर ये मिल जाए बी ए डी मिल जाए हमें तो निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल, ये कितना है, ये तो 90 है और ये कितना है 28 है, इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 20 110 118 डिग्री। और 118 में से अगर माइनस करेंगे, सॉरी 180 में से 180 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 20 62, ये कितना मिल जाएगा 62 डिग्री। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये जो एंगल पूरा है इस जगह से लेके इस जगह तक पूरा, ये कितना है, ये 62 डिग्री है। हमें निकालना है बस इस पोर्शन को, ये पोर्शन पहले से पता है। क्या करेंगे निकालने के लिए, एंगल कौन सा निकालना था, क्या नाम था इसका, सी ए डी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62 माइनस 28, ये पूरा था 62, ये पूरा क्या था 62, इसमें से इस वाले को माइनस 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 38 48 58 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे मैंने सॉल्व किया इसे। हाँ, फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं इसे ताकि अब क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे एक काम करते हैं, फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे, एकदम क्लियर समझ में आ जाए। इस फिगर को डिलीट कर देते हैं पूरा से और फिर से ड्रॉ कर देते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल, ये क्या है, ये है सर्कल, इसमें ये इसका है सेंटर और ये है इसका डायमीटर ए बी।
हमें बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल। वो कैसे बनेगा? सीडी कॉर्ड को लेकर के। ये हमारे पास एक कॉर्ड है इसका नाम है सीडी। हम लोगों ने इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, ये बन गया एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है, और क्या दिया गया था? यहां पे दिया गया था ये एंगल जो है, एंगल BAC, BAC ये दिया गया था 28 डिग्री। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये 28 डिग्री है, ये एक ट्रांसवर्ज है, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 28 डिग्री। AB and CD are parallel lines and AC is transverse, so this angle equal this angle। ये क्लियर है। और ये एक डायमीटर है, डायमीटर जो एंगल बनाता है, डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल बनाया जाता है, वो ट्रायंगल अगर सर्कमफ्रेंस को टच करता है तो जो एंगल सर्कमफ्रेंस से बनता है वो कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये अगर 90 डिग्री होगा, माइनस कर लेंगे, हमें एंगल बी मिल जाएगा। एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD क्या है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जो डायगोनली अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। हम लोग यहाँ पे ये B निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा था, यहाँ से D निकालने की कोशिश कर रहा था और D निकालने के बाद मैं इसे माइनस करता। लेकिन हमें उससे पहले क्या दिख गया? हमें उससे पहले दिखा कि इन दोनों का सम अगर हम 180 की इक्वल कर लेंगे तो वहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं। यानी कि ये एंगल पूरा का पूरा, ये जो C है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। हम लोगों ने यहाँ पे किया 90 + 28 में से माइनस की, हमें ये पूरा का पूरा ये मिल गया, ये पोर्शन, ये पूरा एंगल मिल गया, जिसमें से ये पोर्शन जो था ये 28 था, माइनस कर देंगे दोनों को, ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। क्लियर? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को जरूर से लाइक करें। क्वेश्चन 12 क्या दिया गया? इफ tan 4 थीटा इक्वल टू cot दिस थीटा की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहां से हम लोग? ठीक है, अगर इधर tan है, इधर tan मिल जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, तो क्या करते हैं? इससे tan बनाते हैं। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसी का यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये क्या होता है? tan थीटा। इसी का यूज करेंगे। इधर दिया गया है tan 4 थीटा, इधर अगर हम लोग इसे ऐसे लिख लें cot 90 माइनस 40 माइनस 2 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो tan थीटा रहेगा ही, tan 4 थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा tan 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 50 प्लस 2 थीटा। हमें निकालना थीटा की वैल्यू को, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 50, यानी कि थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसे आप ओरली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता होगा, ये रिलेशन माइनस करेंगे, 90 माइनस 40 ये 50 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 थीटा इधर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 50 का आधा कितना हो? 25 होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली फॉर्मूला का यूज होगा उसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले बता, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या फिर ए सी कुछ भी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें इसके वैल्यू को निकालना ही है, मतलब हमें इस जगह का जो भी यहाँ इधर दिया गया है राइट हैंड साइड में, इसके सभी वैल्यू को पुट करके निकालना पड़ेगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, यहाँ पे 6 दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5 है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू को निकालना होगा। अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते, इस जगह से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये कैसा हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस कैसा हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू इस जगह पे दिया गया है, यानी कि हमें इसके वैल्यू को निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू को निकालना है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे ये जो दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया गया है। अगर हमें स्क्वायर निकालना है क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यहां पे ये तो हमें निकालना ही है, ये तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2, इसका वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 5 इक्वल टू 36, यानी कि क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा, 26। यानी कि हमें मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें सारे वैल्यूज मिल गए। यहाँ पे पुट जितने भी वैल्यू करने हैं वो सारे के सारे हमें मिल चुके हैं। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये 6 दिया गया है, यहाँ पुट कर देंगे 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू निकाला हम लोगों ने अभी, यहाँ पे ये 26 है, ये आ जाएगा 26 माइनस इसका वैल्यू दिया गया यहाँ पे 5 माइनस 5 कर देंगे 6 इंटू 20, ये आ जाएगा 1, 6 1 जा 6 2 जा 12, 126 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 126, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ ये रहा फॉर्मूला, क्लियर दिख रहा है। और सेकंड यहाँ पे लॉजिक क्या था, यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू को भी निकालना था, तो वो हम लोगों ने एक सेकंड फॉर्मूला यूज किया। मतलब हमें यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ा, एक तो ये पोर्शन आपका और दूसरा ये। क्लियर, क्वेश्चन 13 था ये। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है ए इज टू बी दिया गया है और हमें कुछ वैल्यू पूछा जा रहा है। करते हैं सॉल्व इससे भी हम लोग, रेड कलर यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बाई बी क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा 2/3, है ना। हमें निकालना है इसका, ये क्या है 5a माइनस 2b बाई 5a प्लस 2b। एक काम करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर से भी निकाल लेते हैं b को कॉमन, तो ये आ जाएगा 5a बाई बी माइनस 2 इधर, और डिनोमिनेटर से निकाल लेते हैं हम लोग फिर से b कॉमन, ये क्या आ जाएगा 5a बाई बी प्लस 2। b यहां भी आएगा, b यहां भी आएगा, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। a बाई बी का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/3 माइनस 2, इधर क्या आ जाएगा 5 इंटू 2/3 प्लस 2।
कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 ये 4/3। इधर कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 और 6 16/3, 3 3 ऐसे चला जाएगा 4/16 यानी कि आ जाएगा 1/4। ये क्या आएगा, ये आएगा 4/16 यानी कि 1/4। ऑप्शन में कोई ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, 1:4। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। था सिंपल सा क्वेश्चन, काफी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15 की तरफ। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन किए सेशन को, तो आप क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से जरूर देख लेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया है। ये क्वेश्चंस मैंने लिया है एसएससी की आंसर की से, जो एसएससी रिलीज करती है, वहां से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो एसएससी का जो पैटर्न चलता है, ट्रेंड चलता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो अभी जो आपका एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा अब तक हम लोगों ने सीजीएल के 2 सेट सॉल्व किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने सीएचएसएल के 2 शिफ्ट के क्वेश्चन पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो अब तक हम लोग करीब 25 25 50 और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग क्वांट के। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन अभी भी यहाँ पे मैच कर चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल रिपीट हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चंस काफी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की तरफ। चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लिया, ताकि जब भी हमारी वीडियो जाए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप सेशन देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन 15 क्या है हमारे पास, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी इनसाइड ए सर्कल। AB इक्वल 10, AP इक्वल टू 4, PC इक्वल टू 5 एंड CD इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग इससे अच्छे ढंग से समझ सकें। ये रहा हमारे पास एक सर्कल, सर्कल का सेंटर कुछ भी है, बाद में देखते हैं सेंटर को क्या दिया गया है। AB एक कॉर्ड है, तो ये मान लेते हैं यही है AB एक कॉर्ड, इसका नाम है A और इसका नाम है B। सेकेंड कॉर्ड क्या है CD, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं ये कॉर्ड है, ये रहा कॉर्ड, ये रहा C और ये रहा D, यानी प्रॉब्लम। और ये कहां कर रहा है इंटरसेक्ट, ये कर रहा है P पॉइंट पे इंटरसेक्ट। क्या दिया गया, AB इक्वल टू 10, ये पूरा का पूरा जो है AB ये कितना है, ये 10 है। AP कितना है, ये छोटा वाला AP जो है ये 4 है, एक मिनट सॉरी हाँ ये है 4 है। एंड PC इक्वल टू 5, PC मतलब ये है 5। फिर हमें CD निकालना है, हमें इस पूरे का निकालना है CD। हमें क्या निकालना है, हमें CD इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। तो ये भी कॉर्ड का क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा जो मैंने सॉल्व किया था पिछले सेशन में क्वेश्चन सीजीएल के या सीएसएल किसी सेट में, किसी 2 सेट में क्वेश्चंस आए थे जिसमें 2 कॉर्ड दिया गया था, कुछ ऐसा फिगर था वहां पे, ये एक सर्कल था और 2 कॉर्ड था जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहा था। क्या कर रहा था, वो एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहा था। और यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बनना था ABCD ऐसे करके, और हमें यहाँ पे इन 4 में से कोई 2-3 वैल्यू दिए गए थे, हमें एक निकालना था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ भी 2 कॉर्ड है, लेकिन ये मिड कहां कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनल पॉइंट पे, ये किया था एक्सटर्नल पे, और ये कहां कर रहा है, ये कर रहा है इंटरनल पॉइंट पे। ठीक है, दोनों कॉर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कंसेप्ट बिल्कुल अलग यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग पहले से ही, इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है, जब कॉर्ड मीट करता है किसी इंटरनल पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे क्या निकल के आता है हमारे पास, ये रिलेशन जो होता है ये होता है AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू PD। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो मीट किया था मैंने आपको बताया था वो क्या होता था, वो होता था AP
इंटू बीपी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर आप इन दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दोनों का दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो सर्कल के इंटरनल पॉइंट पे मीट करे या एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करे, हमारा इक्वेशन सेम आता है। लेकिन ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना है यहाँ जो नेमिंग किया गया है, नेमिंग का सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए। ए बी एक कॉर्ड होगा, सी डी एक कॉर्ड होगा और दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पी पॉइंट पे मिलेगा। अंदर मिले चाहे बाहर मिले, अंदर मिले चाहे बाहर मिले, रिलेशन मेरा क्या होगा, रिलेशन का इक्वेशन जो बन के आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आप एक याद रखेंगे, आपको दोनों याद रहेगा। क्लियर हुआ? अगर आप एक याद रखते हैं इंटरनल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, दोनों आपको याद रहेगा, दोनों का इक्वेशन सेम होगा। अब तो निकाल सकते हैं हम लोग। एपी कितना दिया गया है? एपी दिया गया है 4, ये हो जाएगा 4। पीबी कितना दिया गया है? अगर ये 10 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 6। सीपी कितना है? सीपी है 5 और पीडी कितना हो जाएगा? मान लेते हैं पीडी जो है वो x है, मान लेते हैं पीडी जो है वो x है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि पीडी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 24/5 कितना हो जाएगा? 528 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। निकालना क्या था हमें? निकालना था CD, यानी पूरा का भी निकालना था, CD का भी निकालना था। यानी कि CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा CP प्लस PD। CP कितना है? CP दिया गया है 5 और PD हम लोग निकाला है अभी x, ये तो x है ना हमारा, ये तो PD है ना हमारा। ये कितना आ जाएगा? 4.8, दोनों को सम करेंगे 549 9.8 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन से दो चीजें सीखने को मिली होगी। जब कॉर्ड, दो कॉर्ड के सर्कल के इंटरनल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या फिर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करता है तो उनका रिलेशन क्या होता है? दोनों का दोनों सेम होता है, आपको याद रखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो, अगर ध्यान से देखें, इसमें क्या मिल रहा है हमें? अंदर वाले को लिए फिर बाहर वाले को लिए। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे किस चीज को? ध्यान रखेंगे हम लोग रिलेशन को, तो आपको याद रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16 की तरफ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया? इफ कॉस थीटा इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन की वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ पहले से है, कॉस की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है साइन की वैल्यू को, हमें निकालना है साइन की वैल्यू को। अब वो क्या पता है, मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस का वैल्यू दिया गया है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इधर हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस यहाँ पे इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू को निकाले अगर तो ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस 16/25। 25 16 कितना आएगा? 9, 9/25, 9/25 इसका रूट निकालेंगे, 9 का होता है 3, 25 का होता है 5, यानी कि 3/5। साइन का वैल्यू मिल गया 3/5, बस सॉल्व करना है इसे। 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, कॉस कर दिया गया है 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 रहा वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25, साइन का वैल्यू कितना आया था? 3/5। सॉल्व करना है इसे बस। 9 4 36, 25 5 जा 125 प्लस 16 3 जा 48 और ये 125, दोनों को ऐड करेंगे 54 और 30 84, 84/125। ऑप्शन नंबर को दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन से आप बहुत कम समय कर पाएंगे, 10 सेकंड भी लगेगा सॉल्व करने में। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो कर पाएंगे। स्क्वायर निकालना था, ये तो कॉस का वैल्यू दिया गया है 4/5, साइन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 25 1 में स्मैश करेंगे, कितना होता है? 9/25 यानी कि 3/5 से पुट कर देंगे,
वैल्यू आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 12% पर एनम 2 ईयर इज रुपीज 43.20। ये क्या है, x क्या है और ये क्या है 43.20। x है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, और डिफरेंस यहां दिया गया है। किस चीज का डिफरेंस है, ये है CI माइनस SI का डिफरेंस। ये क्या है, ये डिफरेंस है। 2 ईयर ये तो टाइम हो जाएगा और 12% क्या है, ये तो रेट हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब निकालना क्या हमें निकालना है x के वैल्यू का प्रिंसिपल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसे यूज करेंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेकंड होता है कि हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट के साथ अपने लॉजिक के साथ सॉल्व करें। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 12%। इसे चेंज करें फ्रैक्शन में, क्या आ जाएगा 12/100, यानी कि 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा और 4 25 जा, ये आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। टाइम है 2 ईयर, टाइम क्या है 2 ईयर, इसका डिनोमिनेटर कितना है 25 है, तो टाइम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, 25 कितना होता है 625, ये हो गया 625, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या आया था 3/25 कर देंगे, 25 जा 3 जा 75, ये आ जाएगा 75, तो ये भी 75 आएगा। ये तो हो गया हमारे, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए और ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब हमें इसका इंटरेस्ट निकालना होगा, इसका कर देंगे 325, 339, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अगर यहां से देखिए हमें निकालना क्या था, यहाँ पे दिया गया है CI और SI का डिफरेंस दिया गया है, यहां से अगर CI से डिफरेंस निकालें तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस क्या होता है, यही डिफरेंस होता है हमारे पास 9, 75 75 और 9, ये तीनों मिलके क्या होता है, ये तीनों मिलके होता है हमारा CI होता है, और ये दोनों मिलके क्या होता है हमारा, ये दोनों मिलके होता है SI, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SI माइनस CI। और ये कितना दिया गया, ये दिया गया है 43.20, यानी कि 9 का वैल्यू दिया गया है 43.20, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा, 9 से करेंगे 9 4 36, 4 3 7 9 8 या 72, ये आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एक का वैल्यू है 4.8 और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल की वैल्यू को, हमें निकालना है इसके वैल्यू को, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 625 इंटू 4.8, ये नीचे आ जाएगा 10, कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5, ये 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, 125 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 25 4 जा 100, 0 10 25 50, 10 60 के 0 6 और ये आ जाएगा 1 से करेंगे 24 से 60, यानी कि ये आ गया 3000। ऑप्शन में है क्या 3000, यस, ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। ये था पूरा कंसेप्ट है करना, कैसे करते हैं हम लोग, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं अगर आप, तो जो जिस मेथड से मैंने अभी बताया आप लोगों को, ऐसे करते हैं तो आप कंसेप्ट क्लियर रहेंगे हमेशा, और कैसा भी क्वेश्चन हो इस मेथड का यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अब बताए जा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही फॉर्मूला बनाया गया है। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल D बाई P इक्वल टू R बाई 100 पावर 2। ये कब, ये हमेशा होगा जब दिया जाएगा 2 ईयर के लिए, 3 ईयर केस में फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया गया था, डिफरेंस दिया गया है 43.20, प्रिंसिपल x है, r कितना है 12 बाई 100, स्क्वायर करना है 12 बाई 100, सॉल्व करेंगे यहां से, ये 2 जीरो से ये पॉइंट गायब हो जाएगा, अगर कैंसिल करें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 3/25, बिल्कुल हो जाएगा।
कैंसिल करें क्या मिलेगा, 12 से कैंसिल करें इसे अगर 12 336, 6 और 1 7 72 आएगा, 12 6 72 360 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करिए क्या मिलेगा, 3 1 3 120 आ जाएगा। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 इंटू 25, 25 को 10 से करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। 250 2 से करेंगे 50 यानी कि 300, 300 पे 1 0 यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर 3। आपको जैसे समझ में आया, जैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है हमारा SI CI को फाइंड करने का, ये तरीका काफी अच्छा है। ऐसे आप किसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन है, ये आपको जब डिफरेंस दिया होगा 2 साल का, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। D बाई पी, डिफरेंस बाई प्रिंसिपल, इक्वल टू रेट बाई 100 पावर 2। ओके, ये समझ में आया होगा। 17 के बाद बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्या लिखा गया है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹4956 ईच। 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। ईच लिखा मतलब पहले का भी इतना ही है, दूसरे का भी इतना ही है, दोनों मिला के नहीं है। ऑन वन द सेलर गेन 18%, पहले वाले पे सेलर गेन करता है 18% एंड अदर पे 16% वो लूज करता है। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और प्रॉफिट, सॉरी गेन और लॉस परसेंट टू नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालना ओवरऑल। तो सीपी रहा होगा, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, ये है हमारे पास फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकेंड। इसका कुछ सीपी रहा होगा, इसका कुछ सीपी रहा होगा, इससे CP1 कर, इसे CP2 कर देते हैं। ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसका SP पता है हमें। इसका SP क्या है, 4956, और इसका SP पता है, इसका SP क्या है, इसका भी है 4956। इधर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 18% का। इधर लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 16% का। यहाँ CP निकाल सकते हैं हम लोग। CP1 क्या हो जाएगा, CP1 इंटू 18% का प्रॉफिट मतलब 118 बाई 100, 118 बाई 100 इक्वल टू 4956। सॉल्व करें क्या मिल जाएगा, अगर इसे कैंसिल करें तो ये 495 है ना, तो 1 4 जब 400 होता है 400, 1846 सॉरी 18 72, ये आ जाएगा। अगर काटे से डायरेक्ट कैंसिल करें, कोशिश करें, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 472, 72 और ये कितना है, ये 95 माइनस कितना मिलेगा 72, 80 90 23, ये आ जाएगा 236 और 118 2 कितना होता है 23 से होता है, यानी कि आ जाएगा 2 टाइम्स। यानी कि CP जो फर्स्ट का है CP1 इक्वल टू कितना आ गया 4200, ये कितना आ गया, ये आ गया 4200, ये निकाल लिया हम लोगों ने। सिमिलरली निकालना पड़ेगा हमें CP2 का। कैसे निकालेंगे, CP2 इंटू 16% का लॉस मतलब 100 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 84 बाई 100 इक्वल टू, एक मिनट, ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया, 4956। कैंसिल कर लेते हैं इसे, किससे कर ले कैंसिल, 6 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, कर लेते हैं इसे कैंसिल करते हैं, 4 से कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 425, 21 से करें इन दोनों कैंसिल, कितना आ जाएगा 41 2 जा, सॉरी 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, ये 75, 3 से करेंगे 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1 2 12, 126 आ जाएगा, और 6 से करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। और तो CP2 कितना हो जाएगा, CP2 हो जाएगा 25 इंटू दिस मच, कितना 25 6 जा 150, 25 75, 5 80 एंड 90, 25 टू 50 59, 5900, ये कितना आ गया, ये आ गया 5900। एनी डाउट, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पहले का CP निकाल लिया और दूसरे का CP निकाल लिया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। ओवरऑल प्रॉफिट मींस व्हाट, टोटल CP एंड टोटल SP देखेंगे हम लोग, तो दोनों का CP अगर जोड़ दे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा टोटल CP। ये क्या मिल जाएगा, टोटल CP कितना हो जाएगा 0 0 9 2 11 5 4 9 1 10,
हमें ये मिलेगा। और अगर देखें टोटल एसपी कितना आ रहा है, तो 4956 का डबल करना होगा हमें, 4956 इंटू 2 करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 49 का कितना होता है 98 और 56 का डबल 112, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 999 और कितना आ जाएगा 12 9912 9912। टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी इतना है, यानी कि ऑब्वियस है एसपी कम है, लॉस होगा। लॉस का दो ऑप्शन हमारे पास है, निकालते हैं, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 100 और 100 में से कितना कम है, ये 88 कम है ना, तो ये आ जाएगा 188। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 188 डिवाइड बाई सीपी होता है, सीपी है 10100 इंटू 100 आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 100 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 101, बचेगा 87 आ रहा है। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 870, तो 108 जा 8 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स में ये आ जाएगा, सॉरी कितना 100 ये 909 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आएगा, उसके बाद समथिंग आएगा, शायद कितना आना चाहिए 6 के 6 के आसपास आ सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1.867 का समथिंग आएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं हम लोग कैसे लिखना है, नियरेस्ट 1 प्लेस डेसिमल, तो 1.8 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1.9% हम लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। लॉस था ना, एक मिनट, हाँ लॉस था, तो 1.9% लॉस, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बिल्कुल बेसिक्स तो मैंने सॉल्व किया, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। एसपी दिया गया था, प्रॉफिट था, एसपी था और लॉस था। हम लोगों ने दोनों के सीपी को निकाला, टोटल सीपी किया, टोटल एसपी किया, फिर देखा कितना परसेंट का कितना लॉस है, प्रॉफिट लॉस हो रहा था, फिर लॉस परसेंट हम लोगों ने निकाल लिया। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद 19। ए 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए क्या है, 50% मोर एफिशिएंट बी से है, एंड सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग की बात हो रही है, मतलब ए, बी और सी। ए 50% मोर है, 50% क्या होता है 1/2 होता है, तो अगर बी 2 है तो ए हो जाएगा 3, एंड सी इज 40% लेस देन बी। ओके, तो बी से 40% कम है, बी कितना है, बी है 2, 40% कम है 60/100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 1.2। अब पॉइंट पे आ रहा है, अब कोई और नंबर ले सकते हैं, ठीक है, रहने कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, कर लेंगे सॉल्व जो आएगा। ये इसका इफिशियंसी मैंने लिखा है, इधर मैंने क्या लिखा है, ये इसका इफिशियंसी है, ठीक है, ये इफिशियंसी है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। अच्छा, तीनों साथ में काम करते हैं, 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 दिन है, तीनों का कितना हो जाएगा 3 2 5 5 + 1 6.2, और पॉइंट जो था वो ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो गया, ये आ जाएगा 60 का डबल 120 और 2 का डबल 4 124। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 30% टास्क। 30% मतलब क्या, 30/100। इसका कौन कर रहा है, तो सी करना है, सी का एफिशिएंसी कितना है 1.2। ठीक है, इससे ये जाएगा, इससे ये पॉइंट लिया जाएगा, 12 से कट 3 से ये 4 जाएगा, 4 से कट करेंगे 4 3 या 12, 4 1 4 31। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। 31 दिन लगेगा समय, 31 डेज टाइम लगेगा इसे सी को 30% टास्क कंप्लीट करने में। ये कभी भी क्या होता है कि यहाँ पे दिया गया था तो हम लोग सोचने लगते हैं कि ये पॉइंट में आ रहा है, कुछ नंबर ऐसा रहना चाहिए जो कि पॉइंट में नहीं आए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1.2 आया है, हम लोग क्या कर देंगे इसे, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। लेकिन क्यों करना, अगर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर पा रहे हैं आसानी से, 3 + 2 6 सॉरी 5 + 1.2 6.2 आ गया, और 0 था ही पहले से, उसे पॉइंट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो जो इंस्टेंट अगर माइंड में आ रहा है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोच लेंगे नहीं ऐसा नंबर चूज करना है जो कि पॉइंट पे ना दे,
तो सोचते रहिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ही लेके 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 547.40। An article is sold for 547.40 after successive discount of 30 and 15%। मार्क प्राइस निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, मार्क प्राइस पहला कितना था 30% का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 70/100, फिर कितना है 15% डिस्काउंट यानी कि 85/100 इक्वल टू क्या दिया गया है 547.4। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 को भेज देंगे इधर, 10 को भेज देंगे इधर, इसका ये पॉइंट गायब कर देगा, ये कितना हो जाएगा 17 5 जा और 5 20 जा, ठीक है। तो एमपी कितना आ जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 7 से कर कैंसिल, 7 7 जा 49, 4 1 5 5 था ना, हाँ 4 1 5 57 आ गया, 7 8 जा 56, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा 2। 17 से कैंसिल करके कितना मिल जाएगा 17 4 जा 68, 10 17 6 जा 92 46, यानी कि ये मिल गया 46। 1 मिनट 20 यहाँ भी था ना, 20 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9210 920 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं या लॉस को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, अगर सीबी पता है तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए, अगर एमपी पता है, मार्क प्राइस पता है, तो आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज किया था क्योंकि यहाँ पे हमें मार्क प्राइस निकालना था, एसपी दिया गया था और डिस्काउंट दिया गया था, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 के बाद 21 आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताया जा रहा है, किस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जिस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको भी आपको बताया जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा ये सेशन। वीडियो को जरूर से लाइक करें, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 21, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेज, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेज ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 21, क्या लिखा, हाइट इज 21 सेंटीमीटर, आर 5 and 3। ये क्या है, ये इसका सर्कुलर फेस का रेडियाई है। रेडियाई कौन है, रेडियाई हमारा एक है 5 और दूसरा है 3। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, पाई का वैल्यू ये यूज करना है। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्टम की। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज के सेशन में या कि आज से पहले SCCGL के 2 सेशन, SCCHSL के 2 सेशन, अब तक किसी भी में हमें फर्स्ट टर्म देखने को नहीं मिला था। लेकिन आप ये ना सोचें कि हमें देखने को नहीं मिलेगा, आपको सारे फिगर जितने भी 2D फिगर्स हैं या फिर 3D फिगर्स हैं सभी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी। फर्स्ट टर्म पूछा गया, हो सकता है आपसे प्रिज्म पूछा जाए, आपसे पिरामिड पूछा जाए, आपसे क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, कुछ भी पूछा सकता है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको क्या करना है, आपको सभी के फॉर्मूलाज को याद रखना है। फर्स्ट टर्म का अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता होगा तो आप यहां से नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म होता क्या है, फर्स्ट टर्म अगर हम लोग किसी कोन को कट कर दें, किसी कोन को अगर कट कर दें हम लोग बीच से तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये एक कोन है, ये क्या है, ये एक कोन है, इससे हम लोग अगर इस जगह से यहां से कट कर दें, इस जगह से अगर हम लोग इसे कट कर दें, ये कैसा बचेगा हमारे पास, ये मिलेगा हमें कुछ ऐसा। ये कैसा मिलेगा, ये मिलेगा हमें कुछ ऐसा। यहां भी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा, यहां भी बनेगा रेडियस। ये था हमारा क्या, ये था कोन, और ये जो बच गया हमारे पास ये हो गया फ्रस्टम। आप कह सकते हैं ये सिमिलर कैसा होता है, बकेट के जैसा। ये कैसा होता है, बकेट कैसा होता है। इसका 2 रेडियस होगा, एक तो बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, एक छोटा दिख रहा है। ये छोटा वाला यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये हो जाएगा हाइट। हाइट कितना दिया गया है 21। इज इट क्लियर।
ये समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, और कौन सा 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा, कौन सा 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा, हाइट कौन सा होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब रही बात यहाँ पे निकालने वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है फर्स्ट टर्म का, वॉल्यूम का फर्स्ट टर्म होता है, सॉरी फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू एच। अगर हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर से, स्मॉल रेडियस को स्मॉल आर से, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रेडियस का स्क्वायर मतलब बड़े वाले का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आर क्या है, कैपिटल आर जो है ये जो रेडियस बड़ा वाला है तो बड़ा आर, छोटा वाला रेडियस छोटा आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना है, सारे की वैल्यू यहाँ पुट करना है और हमें सॉल्व करना है। करते हैं 1/3 पाई का क्वेश्चन में दिया गया है 22/7 ये रहा, इंटू एच, एच कितना है 21 है, और फिगर देखना है बस और कुछ देखना नहीं है, इंटू बड़ा आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। सॉल्व करेंगे से क्या मिल जाएगा, 721 ये कैंसिल हो जाएगा, 22 पर इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 + 3 ये होता है 15। सम करेंगे क्या मिलेगा, इंटू तो ये है 25 5 40 ये हो जाएगा 49, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 20 49 है, इसे मान लेते हैं ये 50 है, मान लेते हैं ये 50 है, 50 से मिले कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 110 और 1 0, लेकिन इसमें 49 था ये, यानी कि इसमें से 22 हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना मिलेगा ये 178 1078 ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कैसे मल्टीप्लाई मैंने किया, यहाँ पे 49 था, मैंने इससे 50 लेट कर लिया और इससे 22 माइनस कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब लगा लेंगे आप लोग, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये था क्वेश्चन 21। आई होप आपको समझ में आया होगा कोण क्या होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे हम लेते हैं दोनों रेडियस, एक बिगर रेडियस एक स्मॉल रेडियस, एक बनता है अपर सरफेस पे जो होगा अपर जो ओपन होगा एंड वहां बनेगा एक सर्कुलर फेस, और एक बनता है बॉटम में सर्कुलर फेस, दोनों का रेडियस होगा कुछ ना कुछ, जो बड़ा होगा उससे लेंगे बिगर वेव लेंगे, जो छोटा होगा उससे हम लोग स्मॉल वेव लेते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन 22, क्या दिया गया, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय 4 डीलर। 4 डीलर है एबीसीडी, ये रहे डीलर एबीसीडी ड्यूरिंग द 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2016, 2016 का डेटा दिया गया है, जनवरी से लेकर के पहले 6 महीने जून तक का कितना कंप्यूटर यहाँ पे सोल्ड हुआ है इधर दिया गया है। ठीक है, ये रहा, क्या निकालना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ए इन फरवरी अप्रैल एंड मई। ए का निकालना है हमें फरवरी अप्रैल और मई, ठीक है, टू द टोटल कंप्यूटर ऑफ डी का निकालना है, ये रहा डी, इसका निकालना है मार्च मई जून, ये रहा हमारे पास मार्च और ये रहा मई और ये रहा जून, दोनों को ऐड कर देंगे इन तीनों को और निकालेंगे रेशियो। करते हैं, ये है 108 प्लस 98 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 206 94 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये कितना है 90 प्लस इससे 90 लेते हैं, हाँ ठीक है, इसका एक इसको 90 हो जाएगा, 927 270, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 10 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, यानी कि 10:9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कोई है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 10:9। ठीक है, क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, तीनों को ऐड करना था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखा आपने कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे मैंने तेजी से किया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। 22 के बाद 23 क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दोनों अलग अलग डी है, हाँ, तो आपको एसएससी में देखने को मिलता है, अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो चारों क्वेश्चन कई बार चारों डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी सॉल्व किया इससे पहले ऐसे सीजर क्वेश्चन को, तो वहां पे क्या देखा था,
9th मार्च के सेकंड शिफ्ट, 9th मार्च थर्ड शिफ्ट, वहां पे जो भी क्वेश्चन सब सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, सभी डिफरेंट थे। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहा है। क्या दिया गया, फॉलोइंग डेटा टेबल, following table show the percentage distribution of student in a various discipline from 5 different college। अच्छा, ये कॉलेज है ABCDE, ये कॉलेज है और ये डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है साइंस स्ट्रीम कह सकते हैं। और नीचे दिया गया है टोटल स्टूडेंट, ठीक है। इफ द डेटा ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट। अच्छा, इन डेटा को अगर पाई चार्ट पे दिखाया जाए, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉलेज ई, तो कॉलेज ई का सेंट्रल एंगल क्या होगा। पाई चार्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पाई चार्ट कैसा होता है। बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पाई चार्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एससी में पूछा जाता है लेकिन कम देखने को मिलता है, लेकिन बैंकिंग में आपको देखने को अधिक मिलेंगे। पाई चार्ट कैसा होता है, एक सर्कुलर फिगर बनाया जाता है जिसमें जैसे इसमें ABCDE दिया गया है, तो इसे हम लोग कुछ इस ढंग से डिवाइड करते हैं, ए का पोर्शन, बी का पोर्शन, ऐसे करके परसेंटेज वाइज, अपने मन से नहीं, परसेंटेज वाइज हम लोग डिवाइड करते हैं, ABCDE ऐसे करते हैं। पूछा जा रहा है किसमें, किसका, ई का, ये है ई हमारे, इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, मतलब ये एंगल जो बनेगा ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे देखें पूरे के पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, पूरे के पूरे कॉलेज में अगर निकाले हम लोग टोटल स्टूडेंट निकालें, ये कितने आ जाएंगे, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, करते हैं। 11 + 9 20, 10 30, 35, 10 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, 53,000 है, 53,000, ठीक है। और पूछा गया हमें किसका, ई का। अगर ये पूरे डेटा में इस पूरे की बात करें, कितना दिया गया है 53,000 है, और इसमें कितना होता है टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कुलर पाई का ये होता है 360 डिग्री, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 53,000, 53,000। कैसे, ABCDE को जोड़ के अगर 53,000 आता है तो हमें क्या करना है, ABCD को ही तो 360 डिग्री में बांटना है, यानी कि A + B + C + D + E इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहां से अगर हम निकाले, हमें किसका निकाल, हमें E का निकालना है, हमें 11,000 का वैल्यू निकालना है डिग्री में, ऑप्शन डिग्री में है, हमें निकालना है 11,000 का वैल्यू डिग्री में, यानी कि इसका वैल्यू इतना अगर है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 53,000। निकालना किसका, हमें निकालना है 11,000 का, तो 11,000 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 53,000 इंटू 11,000, सॉरी 000 यहां भी होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो आई थिंक ये अप्रोक्सीमेट तो आएगा नहीं, सॉरी मतलब ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, यहाँ पे लिखा भी है होल नंबर नियरेस्ट निकालना है, ठीक है करते हैं। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 11 6 जा 66, 11 33, 33 और 6 39, 3960 डिवाइड बाई 53, 5 से करेंगे अगर तो 5 7 जा 35 होता है, 7 टाइम्स ही ले पाएंगे हम लोग, 7 लेते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे 7 में दिए गए हैं, चारों के चार ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करेंगे सॉल्व हम लोग, कितना आ जाएगा 3571, यानी कि 371 आएगा, तो कितना माइनस करेंगे तो 9671, यह आ जाएगा 25, उधर हमारे पास 0 है, तो 25 लाना है, यानी कि 5 से अगर 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ले जाएंगे 4 टाइम्स, पॉइंट जाएगा, यानी कि 74 पॉइंट समथिंग आएगा, और 74 के नजदीक एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, निकालना नहीं है, आगे क्या आएगा 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन करीब है जो कि 75 है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा, अगर आप लोग फैमिलियर होंगे पाई चार्ट से और टेबुलर ग्राफ से, टेबुलर DI से, तो आप पता होगा कि 360 डिग्री इसका होता है और इसका टोटल होगा, दोनों को इक्वेट करके 1 की वैल्यू निकालेंगे और हमें निकालना है E के वैल्यू को, आप E की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप लोग,
यहाँ से परसेंटेज निकालें, ई का परसेंटेज कितना है, और जो परसेंट आएगा उसे आप निकाल लें, डैश परसेंट, मान ली एक्स परसेंट आता है तो एक्स परसेंट ऑफ 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24। 1 मिनट, आई थिंक दोनों डेटा सेम लग रहा है मुझे, हाँ, यानी कि दोनों का जो टेबल है वो सेम है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा हम लोग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये रहा इकोनॉमिक्स, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज बी, ये रहा कॉलेज बी इकोनॉमिक्स का, ये रहा 40, ये परसेंटेज दिया है, ध्यान रखना है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम कॉलेज सी, साइंस, ये रहा साइंस, फ्रॉम कॉलेज सी, ये रहा सी, कितना परसेंट है ये निकालना है, ये पूछ रहा है। तो 40% किसका, इकोनॉमिक्स जो है 40% किसका है, ये 10,000 का होगा। बाई में 0 आएगा, डबल 0 आएगा, 100 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब निकालना, नीचे किसका लिखना है, नीचे लिखना है हमें सिसका लिखना है, ये कितना है, ये 45 इंटू ये कितना है 15,000 है। इसके नीचे 100 आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, हम परसेंटेज निकाला 100 से गुना कर देंगे, ये 3 0 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से करें 5 8 जा, ये आ जाएगा 5 9 जा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये कितना आएगा 800 डिवाइड बाई 15 9 जा 135, यही आएगा ना। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ पे 10,000 था ना, यहाँ पे 10,000 होगा, 1 0 यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। ये कैंसिल तो हो ही सकता है, कैंसिल तो कर सकते हैं इसे हम लोग ना, कैंसिल क्यों नहीं किए यहाँ पे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 1600 डिवाइड बाई 27। सॉल्व इसे करना है, कैसे करेंगे, 27 के टेबल 30 के टेबल के आसपास 3 माइनस कर सकते हैं हम लोग। 25 5 जा 6 जा होता है 150 होता है, और 5 या 10 होता है, तो 6 to 12 होता है। 6 टाइम्स लेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, 6 टाइम्स अगर लेते हैं 60 टाइम्स लेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो 60 के करीब कौन सा है, 60 के करीब 61 है और 59 है, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर ये 1600 समथिंग होता, कुछ और होता, तो ये कैंसिल हो जाता 60 टाइम्स में, लेकिन ये कम है, यानी कि हमें 60 से कोई कम वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी कि 59 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली निकालना था, यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली निकालना था, तो ये 59% हम लोग ले सकते हैं। 61 क्यों नहीं लेंगे, 61 भी करीब है 60 के, लेकिन यहाँ पे क्या 1600 है, ये 6 टाइम नहीं जा रहा, ये 6 टाइम कब जाता, जब थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू होता, यानी कि कैसे कैंसिल होगा, ये 59 पॉइंट समथिंग में कैंसिल होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, जो यहाँ पे मैंने लिया है सीजीएल क्वालिटी एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन 24 को सॉल्व कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी सेम टेबल दिख रहा है हमें। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा। What is the average number of students from science discipline of all college taken together? हमें यहाँ पे सभी कॉलेज के साइंस का निकालना है, क्या एवरेज निकालना है, कैलकुलेटर थोड़ा सा बनेगा। ये हमारे पास साइंस का डेटा है, सभी का पहले परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, या फिर 1 2 5 कॉलेज हैं, 5 से कैंसिल करते चले जाएंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या सब 5 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे सब क्या सब 5 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, 28 नहीं हो पाएगा, इसे कर लेंगे कैंसिल, ठीक है। परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब है कि हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करके लगाना है नीचे में 2 0, 2 0 से 2 0 पहले सबका कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 2 0 से 2 0 सबका कैंसिल कर देते हैं। फिर निकालना होगा एवरेज, हमें मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से कैंसिल पहले कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 7, इससे करते कैंसिल, इसके जगह पे ये हो जाएगा 18 590 18। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है,
मतलब बाकी जो भी चीजें थे उसे हम लोगों ने पहले ही कैंसिल कर लिया, अब हमें मल्टीप्लाई कम करना होगा। क्या करेंगे, 8 को 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 40 यानी कि 400। ये करेंगे 10 को 7 से, ये कितना आ जाएगा 70 यानी कि 700। 15 9 जा 135, एक जीरो आ जाएगा। 18 को करेंगे 28 से, 18 8 जा 144, ये आ जाएगा 4। 14 18 36 36 और 14 ये आ जाएगा 50 504। ये कितना 11 7 77 यानी कि 770। इन सभी को ऐड करना है बस, ये आ जाएगा 4 7 5 12 2 और इधर कितना है, ये 1 हो जाएगा 4 1 5 5 5 10 10 7 17 17 7 24 24 27 और इधर 2 आ जाएगा 2 1 3 यानी कि 3724 3724 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने कितना यहाँ पे शॉर्ट कैलकुलेशन किया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये जो एवरेज निकालना था, एवरेज मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगा ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, सभी के साइंस के सभी को ऐड करके हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब हमें अल्टीमेटली 5 से डिवाइड करना ही था। तो 5 डिवाइड करना था तो हम लोग पहले क्यों ना कर लें, अगर पहले कर लेंगे तो हमें जो मल्टीप्लाई, जो बड़े बड़े वैल्यू करना है वो बड़े वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले दोनों जीरो कैंसिल कर दिया और बाकी जो भी बची हुई थी उसे 5 से कैंसिल किया और फिर मल्टीप्लाई करके सीधा उसे ऐड कर दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 25 था ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और इस सेट का। आई होप ये समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ सभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और इधर हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था सीजीएल के 2 सेट मैंने सॉल्व किए हैं, एक 9th मार्च के 3rd शिफ्ट और 9th मार्च के 2nd शिफ्ट। और इधर हम लोगों ने सॉल्व किया था सीजीएल के 10th मार्च 1st शिफ्ट एंड 19th मार्च 1st शिफ्ट। इन सभी वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके क्वांट के 100 क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं जैसे कि एग्जाम में, तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं, अपना फीडबैक दें, सेशन कैसा लगा, सब समझ में आया या नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर से बताएं। और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, सेशन पसंद आया ही होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ये हमारा फेसबुक का ये पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये इंस्टाग्राम का ये है, इसे ही फॉलो कर सकते हैं। VIP सब दोनों जगह है, फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।